सुर सम्राटी बोलूँगा मैं इनको, लेजेंडरी सिंगर है मेरे हिसाब से और लोगों के हिसाब से। सबसे अच्छी बात है कि घर में एंटर करते ही आपको संगीत में माहौल भी लगता है। देखिए ये एक घंटी भी यहाँ पे लगी हुई है। मैंने सुना है सोनू की ये घंटी जब बजाई जाती है तो लोगों को लगता है कि सोनू ही है और कोई नहीं बजा सकता। हाँ, मतलब ये मेरे मैंने लगाई इसलिए ताकि मैं अंदर जाता हूँ तो वो आवाज़ से अंदर जाता हूँ, और जब बाहर आता हूँ तो भी इस आवाज़ से बाहर जाता हूँ। एक आशीर्वाद भी मिल जाता है। जी। यहाँ पे इतने बड़े बड़े दिग्गजों के सिंगर्स के फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं। लोग आपको जनरली मोहम्मद रफ़ी के साथ एसोसिएट करते हैं, बट हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे किशोर जी भी हैं, लता जी भी हैं, आशा जी भी हैं। रफ़ी साहब तो मेरे फेवरेट सिंगर रही हैं एज ए मेल सिंगर। लता जी, आशा जी, किशोर कुमार जी, मन्ना डे साहब, तलत महमूद जी, हेमंत कुमार जी, बेसिकली लेजेंड्स ऑफ फिल्म म्यूज़िक। बट मैं चाहता हूँ कि मेरी वॉल का एक पूरा सिंबॉलिक ट्रिब्यूट होना चाहिए मेरे सारे टीचर्स की तरफ। जैसा कि मैं कह रहा था कि हमारे शो का नाम है ये फिल्म नहीं आसान, और सोनू सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही करूँगा इस शो में, इस मकाम तक पहुँचने से पहले आपकी एक जर्नी थी जो कि अच्छा खासा स्ट्रगल था। दिल्ली से बॉम्बे आना, इतना बड़ा सिंगर बनना, वहाँ तक का सफ़र तो जो था सो था, लेकिन इस मकाम पे आने के बाद भी आपको कोई संघर्ष महसूस होता है? संघर्ष बदल जाता है और जटिल हो जाता है, क्योंकि जब आपके पास में कुछ नहीं होता तो आप सड़क पर सो सकते हैं, क्योंकि चुराने के लिए कुछ है ही नहीं। जब इंसान के पास में खोने के लिए सिर्फ पैसा नहीं बल्कि उसका सम्मान, उसकी क्रेडिबिलिटी, उसके दोस्त, क्योंकि दोस्त भी तभी होते हैं जब इंसान अपने उरूज पर होता है। क्या बात। तो जब आप उरूज से गिरेंगे तो आप ना केवल अपना सम्मान खोएंगे बल्कि आप अपने दोस्त भी खोते हैं और आप अकेले हो जाते हैं। ये इंडस्ट्री का और ये दुनिया का नियम भी है। हालांकि मेरे पास में जो दोस्त हैं वो मेरी लाइन से रिलेटेड नहीं है। लोग कहते हैं कि माया नगरी की में ना तो माया का कोई भरोसा और ना दोस्तों का कोई भरोसा। इस मकाम पे पहुंचने के बाद भी रियाज जारी है? जी, करना ही पड़ता है। मैं हूँ बहुत सॉफ्ट, मेरी नाजुक। हाँ, देखिए मेरे हाथ इतने सॉफ्ट हैं, और ये देखिए छाले, वर्कआउट के छाले, तो मेरे सब ट्रेनर्स जानते हैं कि ये सॉफ्ट आदमी है। तो गला भी मेरा ऐसा बना हुआ, अगर मैं रियाज ना करूँ तो मैं इतना अच्छा नहीं गा पाऊंगा। आगे बात करते हैं, चलते हैं ऊपर। ये दरवाजे पे जो फोटोग्राफ आपको नजर आ रहा है ये सोनू ही है। सोनू, इससे मुझे एक चीज़ याद आती है कि आपको मैंने अक्सर देखा है, आप हमेशा एक नए गेटअप में रहते। इतने गेटअप मेरे ख्याल में फिल्म स्टार्स भी चेंज नहीं करते। मैं तभी से म्यूजिशियन हूँ। अच्छा। म्यूजिशियन होना एक अलग मज़ा है, अलग नशा है। तो जब जैसा मूड, कभी मन करता है कि बाल बड़े कर दो, कभी लगता है बाल छोटे कर दो, कभी लगता है कि इतने लंबे बाल कर दो, कभी लगता है दाढ़ी बढ़ाए रखो। सुनो, आप आए इंडस्ट्री में आने के बाद आपने फिल्म के सॉन्ग्स भी किए और एल्बम्स भी किए। बड़े फेमस एल्बम्स आपके हो, बड़े हिट सॉन्ग्स थे, मेलोडी थी, और जाते जाते बीच में देखा आप बड़े चूजी हो गए। होना पड़ा। जब आपने इतने अच्छे अच्छे गाने गाए हो, क्लासिक गाने गाए हो, उसके बाद में आपको बेस्ट सॉन्ग्स ना मिल रहे हों और आपको ऐसे गाने मिल रहे हों जो आपका स्तर नीचे लेकर आ रहे हों, क्योंकि उस समय ऐसा दौर आया था कि कंपोजर्स ने खुद गाना शुरू कर दिया था, जिसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर मुझे आपत्ति है कि मुझे ख़राब गाने नहीं मिलने चाहिए। आप खुद भी गाइए तो मुझे मत दो, काम मत दो मुझे, पर आप बेस्ट गाने गा के, और जो गानों को मैं आपसे अच्छा गा सकता हूँ। मैं किसी और को ब्लेम नहीं करता, पर मुझे लगता है कि मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करूँ। एक गंदा सा गाना बना रहा है कोई कंपोज़र जिसमें गंदे गंदे वर्ड्स हैं, वो सब मैं क्यों गाऊँगा? मैं मना कर दिया, भैया ऐसे नहीं गाओ मुझे। एक गाना रहमान का था, एक फिल्म आई थी, हाँ रोबोट फिल्म थी, उसमें गाना बनाया एकदम, मतलब कुछ बेतुका गाना, ख़राब सा कुछ भी। मैंने बोला आफ्टर ऑस्कर आपको भी नहीं करना चाहिए काम। मैं तो नहीं कर रहा, पर आपको भी नहीं करना चाहिए। उन्होंने किया, मैंने नहीं किया। तो अगर उस लेवल का काम नहीं मुझे मिलेगा तो मैं नहीं करूँगा, सिंपल सी बात है। लेकिन जब ऐसे लोग आते होंगे आपको इस तरह से गाना लेने के लिए, गाना गवाने के लिए, तो उनको ना कहना ही बड़ा मुश्किल काम होता है। ये भी अपने आप में एक संघर्ष, स्ट्रगल है। जी, सीख लिया मैंने ना बोलना। ये मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा लेसन है। जब मुझे फिल्में ऑफर हो गई थी, एक के बाद एक बहुत सारी पिक्चर एज एन एक्टर आई गई थी, मुझे तब ना बोलना नहीं आता था। मुझे दिख रहा था, तब मैं छोटा ही था, बच्चा ही था एक तरह से। मैंने भी इंडस्ट्री में आके सीखा है ना, मैं भी यहाँ पे बड़ा हुआ हूँ, तो हमने भी गलतियाँ की हैं। तो जब मुझे दिख रहा था कि ये फिल्म का कुछ नहीं होने वाला, तो मैंने एक्सेप्ट क्यों की? जितना सिंसियर मैं हूँ, जब तक मुझे अपने आसपास उतने सिंसियर लोग नहीं मिले, तो मैं उस फिल्म के लिए हाँ क्यों बोला? मैंने वहाँ से सीख लिया था। बस कोई बुरा माने, कोई कितना भी बड़ा हो या समझे अपने आप को,
आप बोल दो यार मैं इसका हिस्सा नहीं बन सकता, खत्म। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक टॉप सिंगर की, आप जैसे सिंगर की 3 बड़ी स्ट्रगल फिल्म इंडस्ट्री में क्या हो सकती है? क्योंकि लोग अक्सर ये सोचते हैं कि यार सोनू निगम बन गए, अब क्या है, मतलब ऐश की जिंदगी है, काम वाम तो मिल ही जाता होगा और बाकी जो है लाइफ में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। इस बड़ा अच्छा सवाल है, इसका मैं समझदारी से जवाब देना चाहता हूँ। अगर इंसान सेफ चले तो कोई इशू नहीं है। सेफ चलना क्या होता है, एक जॉनर पकड़ लो, जैसे गजल गा रहे हैं, आप जिंदगी भर आप गजल गाइए, आपको कोई चिंता ही नहीं। इसमें कोई, आई एम नॉट लुकिंग डाउन अपॉन मेरे टीचर्स हैं जगजीत जी, तरत अजीज जी वगैरह, बट आपने एक जॉनर चुन लिया है कि मैं तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो ये होठों से, तो ये एक चुन लिया और आपने इसमें जिंदगी दे दी पूरी। हम पागल हैं साले, हम ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, ऊंचा भी गा रहे हैं, नीचे भी गा रहे हैं, पेट्रियोटिक गाने भी गा रहे हैं, क्योंकि हम फिल्मी सिंगर हैं। हमारा प्राइवेट म्यूजिक में ऐसा कोई जॉनर नहीं है। सो हम एक तरफ साथिया गा रहे हैं, एक तरफ जीने के हैं 4 दिन, एक तरफ गा रहे निकल ले भैया संभल ले भैया रे, एक तरफ गा रहे व्हाट इज मोबाइल नंबर, व्हाट इज योर स्टाइल, एक तरफ अभी मुझ में कहीं एक हर घड़ी बदल, एक अच्छा सिला दिया तूने मेरे, एक बार क्या क्या कर रहा हूँ मैं। इफ यू गो टू सी, मैं कितने पंगे ले रहा हूँ। अगर मैं बोल दूं ये गाना मुझे नहीं गाना यार, मेरे को तुम सिर्फ कल होना हो दो, सेफ चलना हो गया। बिल्कुल। स्ट्रगल कहाँ शुरू होती है, जब आप अपने पंख पसारते हैं। दूसरी सेफ चलना ये होता है कि गवर्नमेंट ने लॉ बनाया है, कॉपीराइट लॉ कंपोजर्स के लिए, लिरिक्स राइटर्स के लिए, परफॉर्मेंस लॉ बनाया सिंगर्स के लिए, परफॉर्मर्स के लिए। सिंपल सी चीज़ जो समझ में किसी बच्चे को भी आ जाएगी, वो मुझे समझ में आ गई और बाकी सिंगर्स को समझ में आ गई और एसोसिएट में समझ में आ गई। आप या तो ऐसा करें कि भाई हमें तो आप कुछ मत बोलो, हमें तो आपके साथ खड़ा नहीं होना, हम तो सेफ चलेंगे, और आप या ये बोलो कि मैं भारतीय नागरिक हूँ, गायक से पहले नागरिक हूँ, मैं अपने गायन की विद्या के अलावा मैं देश का कानून को फॉलो करना चाहता हूँ। तो अब आप जो कॉन्ट्रैक्ट देंगे वो लीगल होने चाहिए, ताकि इन द फ्यूचर मुझे लोग ये ना बोले तूने किस पे साइन कर दिया, तू बेवकूफ़ थोड़ी था। तो जब मैं समझ सकता हूँ कि जो हम मांग रहे हैं ये गलत नहीं है, तो इसका मतलब मेरा फ़र्ज़ है कि या तो मैं सेफ चलूँ या मैं सही चीज़ के साथ में चलूँ। ये स्ट्रगल है। लोग कहते हैं यार एक स्ट्रगल सिंगर्स के साथ होती है, ठंडा पानी नहीं पीते, अचार नहीं खाते, खटाई नहीं खाते, तो ये भी आप जरा क्लियर कर दीजिए कि ये अगर होता है तो ये भी एक मुश्किल काम है। गोलगप्पे खाने का मन कर रहे, नहीं खा पा रहे यार आप, टिक्की खाने का। मैं गोलगप्पे तो बहुत शौक से खाता हूँ। गोलगप्पे मतलब जिसे हम पानी पूरी यहाँ पे कहते हैं, वो सब करते हैं। और उसके अलावा दिल्ली वाले हैं तो वो तो जरूरी है। आइसक्रीम, हाँ बिल्कुल, आइसक्रीम वगैरह का मैंने मुझे शौक था पहले, तो मैंने छोड़ दिया उसे। डेजर्ट्स मैं नहीं खाता, मेरी मम्मी जब बीमार हुई थी तब से मैंने डेजर्ट छोड़ दिए हमेशा के लिए। मुंबई का क्लाइमेट मैंने कहा आपको सूट नहीं करता, तो मैं ठंडा नहीं खाता। बट एक बात बताइए कि कहीं बचपन से तय था कि सिंगर ही बनना है? मेरे दिमाग में बचपन से था कि मैं साइंटिस्ट ही बनूंगा, और फिज़िक्स का मुझे अभी भी बहुत शौक है, एस्ट्रोनॉमी का मुझे बहुत शौक है। केमिस्ट्री मुझे थोड़ी बोर लगती थी बिकॉज उसमें रटना बहुत पड़ता था। मुझे लगता है ड्रम बजाना बहुत मुश्किल है। बचपन में मैंने अपने फादर को बोला था कि यार मुझे एक वो दिलवा दीजिए, कॉन्गो, तो उन्होंने कहा कि क्या तेरे को तबलची बनना है। तो मुझे देख के बड़ा अच्छा भी लग रहा है, मैं जाना भी चाहता हूँ। मगर क्यों पढ़ा बताइए, क्यों पढ़ा है? क्यों पढ़ा ये? क्योंकि बचपन में हम इतने मिडिल क्लास फैमिली के थे कि मेरे पास साज के नाम पे एक इतनी सी हारमोनियम थी जिसपे मैंने अभी सीखा, और मेरा हाथ बहुत फास्ट है, उसमें ही मैंने सीखा। मैं जिंदगी भर परकशन इंस्ट्रूमेंट के लिए तरस गया था। क्या? हमारे माता पिता इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि मुझे एक बोंगो भी लेकर दे देते। तो जैसे ही मेरे पास थोड़ा सा मैं सबल होना शुरू हुआ, मैंने इंस्ट्रूमेंट्स खरीदने शुरू किए। मेरा स्टूडियो है, वहाँ पे आपको तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट्स मिलेंगे, और मुझे ड्रम्स का बहुत शौक था। तो मैं ग्रुप्स में जब ऑर्केस्ट्रा में जाता था, तो जब खाली होता था तो मैं फटाफट बैठ जाता ड्रम पे, और मैं अपनी पूरी भड़ास निकलता रहा बैठ के। तो फिर मैंने कुछ समय पहले सोचा कि जब मुझे इतना शौक था तो मेरे घर में ड्रम्स होने चाहिए। तो आपके घर में ड्रम्स भी हैं और मौका भी है, तो ऑडियंस को जरा आप दिखा भी दीजिए। तो ये था ड्रम का सम। ड्रम के सम के साथ मुझे कुछ और भी चीजें नजर आ रही हैं। अंदर बहुत सारे अवार्ड्स हैं। ये एक सिंगर की, एक आर्टिस्ट की कमाई है।
तोहफे हैं ये। जब इस कभी रूम में आके आप बैठते हैं, कभी ऐसा सोचते हैं कि यार मैं कहाँ से चला और कहाँ पहुँच गया, और आज कितने सारे अवार्ड्स या कितनी सारी शोहरत है आपके पास? मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इतना मिलने के बाद में भी अगर मैं कभी भगवान से कंप्लेन करूँ तो ये एहसान फरामोशी होगी। फिर मैं सोचता हूँ कि कभी कभी कंप्लेन करते रहना चाहिए ताकि इंसान आगे बढ़ने के लिए अपना जज्बा जिंदा रखे। थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे कि आप साइंटिस्ट बनना चाहते थे, और यहाँ नेशनल अवार्ड भी आपको जो मिला राष्ट्रपति साहब से, और खुद साइंटिस्ट थे। अगर आप सोनू का हेयर स्टाइल देखें, उनको मैंने कहा था जी, जब हम मिले तो जैसे मिल रहा था अवार्ड, तो उन्होंने मुझे देखा खुद, तो मैंने बोला वी हैव द सेम हेयर स्टाइल। तो मुझे देखे, ओ कॉपीराइट कॉपीराइट बहुत क्यूटली बोले वो। सोनू, यहाँ पे बहुत सारे फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं। नीचे जब आपको नेशनल अवार्ड मिला है उसके नीचे एक फोटोग्राफ है जी। ये मेरे ख्याल में वो फोटोग्राफ है जो आपने पहली बार जब स्टेज पे गाना गाया। जी हाँ, ये जिंद में गाया था फर्स्ट टाइम, तब उम्र मेरी 4 साल थी। छोटे सोनू को आप देख सकते हैं, और ये भी बहुत बड़ी बात है कि ये फोटोग्राफ आपके पास मिल गया बाई चांस। हाँ, अदरवाइज मेरे पास सबसे यंगेस्ट पिक्चर ये थी। अच्छा। ये वाली जो इसके बाद की है। यहाँ देखिए थोड़ा सा मैं बड़ा हूँ, इधर तो मैं एकदम ही मतलब अंडे का निकला हुआ चूजा हूँ। ये मैं स्टेज में गाया था पापा के साथ में पहली बार। मैं बहुत रोया था कि मुझे गाना है गाना है गाना है।